हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे इस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, और साथ ही साथ हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। इसका डिफिनेशन को हम लोग पहले देखते हैं। फंक्शन, आप ये चीज को क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 12th में आ गए तो कम से कम थोड़ा बहुत फंक्शन का डिफिनेशन पता होना चाहिए। और उसके बाद मेन क्लास 12th में आपको इसका टाइप्स पढ़ना है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। मान लेते हैं मेरे पास दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मेरे पास दो सेट है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन a function f from set A to a set B is a relation which associates each elements of set A to a unique elements of set B। तो ये फंक्शन का डिफिनेशन है। इसको सिंपली हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। फंक्शन को डिनोट करने का सिंपली तरीका f फ्रॉम a टू b। ये सच दैट का जो साइन देख रहे हैं, इसको सिंपली हम लोग मैपिंग बोलते हैं, या फिर सिंपली हम लोग मैप बोल सकते हैं। f मैप्स फ्रॉम a टू b या f फंक्शन मैपिंग फ्रॉम a टू b, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन, और इसका देखते हैं एग्जांपल क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। देन ए फंक्शन को सिंपली यहाँ f से डिनोट किए, फ्रॉम सेट a टू अ सेट b इज अ रिलेशन। देखिए ओरिजिनल में क्या होता है ना, फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही, लेकिन वो स्पेशल टाइप्स का है, ठीक है। विच एसोसिएट्स each elements of set A to a unique element of set B। यहां पर बोलता है each elements of set A to a unique element of set B। तो देखिए समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो था फंक्शन का डिफिनेशन। तो देखिएगा एग्जांपल क्या बोलता है। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है, उदाहरण के लिए f of x इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस 1 ले लिए, ठीक है। और यहां पर जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन, वो क्या डिफाइन किया हुआ है, फ्रॉम मान लेते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड, ठीक है। तो देखिए फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और हमको जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, x प्लस 1। fx इक्वल टू x प्लस 1 दिया हुआ है और डिफाइन किया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो देखिएगा जो लेफ्ट साइड जो फर्स्ट सेट होता है, ओरिजिनल में जो फर्स्ट सेट होता है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ये चीज को याद रखिएगा, फर्स्ट सेट को हमेशा डोमेन बोलते हैं, और जो सेकेंड सेट दिया हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ये चीज को याद रखिएगा, फर्स्ट सेट को हमेशा डोमेन बोलते हैं और सेकंड सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो ये क्या है ना, इसको हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी। इस सेट ए के अंदर भी क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, इसी तरह से बहुत सारा एलिमेंट है इसके अंदर। और सेकेंड सेट जो है इसमें भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारा नंबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन, और सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन। अब क्या बोलता है कि इस डोमेन से एलिमेंट्स को उठाना और फंक्शन में पुट करना है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक तरह से x है और ये आपका क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू को क्या लिए, 1। जब x का वैल्यू को 1 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 1 रिलेटेड क्या हो जाएगा, 2 से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब जब 1 लेते हैं तो आंसर कितना आता है, 2। सेम प्रोसेस जब x का वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3। फिर 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4। उसी तरह से 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 लेंगे तो 6 लेंगे तो 7, इस तरह से आते रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये है क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां डिफिनेशन में बोलता है सेट ए का, देखिए अब डिफिनेशन में आ रहे हैं, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ वो लिंक रहेगा। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज इधर बनना चाहिए।
बस यही बोल रहा है। जैसे हम 1 लिए तो 2 2 लिए, 3 4 लिए तो 5 5 लिए तो 6, इस तरह से आगे मतलब जितना भी यहाँ पर एलिमेंट होगा, थोड़ा देर के लिए नेचुरल नंबर बोलता है तो मान लेते हैं नेचुरल नंबर के अंदर 10 एलिमेंट, थोड़ा देर के लिए मानते हैं, तो क्या 10 एलिमेंट का इमेज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अगर 10 रखेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। 11 भी एक तरह से क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। तो हम सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 इस सेट ए का यहाँ पर क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? इमेज। उसी तरह से अगर कोई पूछ देगा कि 2 का 1 क्या, तो 2 का 1 यहाँ पर क्या है? वो प्री इमेज कहलाएगा। तो ये सेट ए है वो मेरा क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। इसको याद रखिएगा। सेट बी मेरा इमेज कहलाता है सेट ए का, और सेट ए जो है बी का क्या कहलाता है? प्री इमेज कहलाता है। तो यहाँ पर पहला तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट का इधर इमेज बनेगा, फर्स्ट कंडीशन। साथ ही साथ अगला बोलता है कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है? कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहां पर रख रहे हैं तो भी 2 आ रहा है और अदर में फिर से एक रखते हैं तो हो सकता है कि एक और वैल्यू मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक वैल्यू को रखेंगे तो उसका एक ही इमेज मिलेगा। याद रखिएगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, और एक इमेज के साथ वो इमेज जो होगा वो क्या होगा? मेरा यूनिक होगा। हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ लिंक होगा, साथ ही एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। यहां तक क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। बात करते हैं लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 1। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में कितने फंक्शन कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने पढ़ने हैं हमको? पहला होता है 1 1 फंक्शन। पहला होता है 1 1 फंक्शन, जिसको हम लोग सिंपली इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा है मेनी वन फंक्शन। दूसरा है मेनी वन फंक्शन। तीसरा ऑन्टो फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और लास्ट चौथा ये होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन 1 1 1 प्लस ऑन्टो, मतलब कोई फंक्शन 1 1 भी होता है साथ में ऑन्टो भी हो जाता है, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में यही चीज पूछा जाता है कि कोई फंक्शन को प्रूव कीजिए कि 1 1 भी है साथ ही साथ क्या है? ऑन्टो है। तो अगर 1 1 प्लस ऑन्टो दोनों हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 1 फंक्शन का। 1 1 फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? तो सिंपली ए फंक्शन, या सिंपली इस तरह से हम लोग लिखते हैं एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ए फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी is said to be 1 1 if different elements of set A has different image in set B। इसका मतलब क्या बोलता है कि एक सेट ए है। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस 2, और जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, मान लेते हैं फंक्शन डिफाइन किया हुआ आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसको वेन डायग्राम से देखते हैं इस तरह से। तो रियल नंबर कहने का मतलब क्या है? यहां पर दुनिया का सारा नंबर हो गया, या तो छोटा सा सेट ले लेते हैं वो ज्यादा फायदा होगा। फंक्शन हम ले लेते हैं सेट ए में ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 और 4, और सेट बी में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेट जो है वो हमेशा मेरा ए कहलाएगा और सेकंड सेट क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। मतलब मैपिंग क्या बोलता है? फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी में क्या बोलता है? एक सेट ए है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। तो पहले लिख लीजिए इसको इस तरह से 1 2 3 4 लिख लिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 लिख लिए। ये सेट ए है मेरा, ये सेट क्या है? बी है। तो इस तरह से है कि अगर हम 1 यहाँ पर पुट करते हैं
तो रिजल्ट कितना आएगा 3। नेक्स्ट अगर 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा रिजल्ट 4। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 और 4 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6। तो 1 1 क्या बोलता है कि सेट ए का जो भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। यहां देखिए यहां लिखा हुआ है सेट टू बी 1 1 इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। मतलब हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनेगा। 1 का इमेज 3 बन रहा है, 2 का इमेज 4 बन रहा है, 3 का क्या बन रहा है 5, 4 का क्या बन रहा है 6। मतलब हर एक एलिमेंट का अलग अलग बन रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1 1 के बाद मेनी वन में आ जाते हैं हम लोग। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? हाँ, इसको प्रूफ कैसे करना है इसका हम एक्सरसाइज में बताएंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। बस अभी हम लोग डिफिनेशन बता रहे हैं समझने के लिए। नेक्स्ट है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या बोलता है इसमें याद रखिएगा, ए फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b is said to be many one function, many one function if two or more elements of set A has image in set B। यहां कहने का मतलब क्या है, a function f mapping from A to B is said to be many one function if two or more elements of set A has image in set B। कहने का मतलब है एक सेट A है, जैसे यहां पर हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं fx इक्वल टू मान लेते हैं x स्क्वायर और इसका डोमेन और रेंज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर ले लेते हैं -1 1 -2 और 2 टेंस टू यहां ले लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह से ले लेते हैं 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 4 तक लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका डोमेन दे दिए और इसका क्या दे दिए हैं कोडोमेन दे दिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा देखिए, इसको फिगर से देखते हैं। सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट, ये सेट ए सेट बी। सेट ए के अंदर -1 1 -2 और 2, सेट बी के अंदर है 1 2 3 और 4। चलिए डोमेन का एलिमेंट को उठाते हैं, -1 यहां पर रखें, रिजल्ट क्या है 1। नेक्स्ट 1 उठा रहे हैं तो भी रिजल्ट क्या है 1। -2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 और 2 ले रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 4। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, f ऑफ -1 रख रहे हैं तो भी 1 आ रहा है और f ऑफ 1 रख रहे हैं तो भी आंसर क्या है 1 आ रहा है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स, उसका इमेज क्या है सेम है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि f ऑफ -2 ले रहे हैं उस केस में भी 4 आ रहा है और f2 ले रहे हैं उस केस में भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब क्लियरली टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। यहां दो डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोग ऑन्टो फंक्शन है। ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, इसको हम प्रूफ करने के लिए एग्जाम जैसे क्वेश्चन किस तरह से करना है एग्जाम में, उसको हम एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें हम बताएंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए देखिए आप। नेक्स्ट है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन ठीक है, ए फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b is said to be ऑन्टो फंक्शन या ऑन्टो if यहां पर ध्यान दीजिएगा, if every element of set b, यहां ध्यान से देखिएगा, every element of set b has pre-image in set A। इसका मतलब क्या हुआ, कहता क्या है कि सेट B का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। कहां पर सेट A में। जैसे मान लेते हैं इसका उदाहरण हम लेते हैं, ये मान लेते हैं मेरा सेट A है और ये मेरा मान लेते हैं सेट B है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका फंक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, बस अभी समझिए। इसके अंदर भी एलिमेंट है मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कुछ भी एलिमेंट ले लिए। तो कहता क्या है ना, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहां से यहां जाना था, मतलब कोई भी फंक्शन में हम लोग डोमेन का वैल्यू उठाते थे और को डोमेन में देखते थे। ठीक है, ए से बी जाते थे, लेकिन ऑन्टो क्या बोलता है कि ए से बी नहीं जाना, हमको बी से ए देखना है।
मतलब सेट बी का यहाँ पर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए। मतलब हो सकता है कि 1 का प्री इमेज 1 बने, 2 का प्री इमेज 2, 3 का 3 बन जाए, उसी तरह से 4 का कुछ बन जाए 4 बन जाए, 5 का 5 बन जाए। तो यहां पर देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं दिख रहा है, 6 और 7 का प्री इमेज यहां नहीं दिख रहा है। इस केस में इसको ऑन्टो नहीं बोलेंगे, उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन, याद रखिएगा, इनटू फंक्शन बोलते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं 6 का इमेज 6 को बना लेते हैं, उसी तरह से 7 का इमेज कहां बन गया 7। तो आप क्या देखें कि इस सेट बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज कहां दिखाई दिया, सेट ए में दिखाई दिया। उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑन्टो। अगर एक भी एलिमेंट यहां पर छूट जाता है, सेट बी का एक भी एलिमेंट छूट जाता है जिसका प्री इमेज हमको सेट ए में नजर नहीं आता है, उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो यहां तक आपने देख लिया कि फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि ओरिजिनल में फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जांपल लेते हैं और एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे बनाना है, तो सारा क्लियर हो। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए मेरा बात को कि फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन बोलता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए सेट बी में, साथ ही साथ एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ये है फंक्शन का डिफिनेशन। नेक्स्ट बोलता है वन वन क्या होता है। तो वन वन क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, कहां बनेगा सेट बी में। नेक्स्ट मेनी वन क्या होता है कि दो और दो से ज्यादा अगर एलिमेंट्स को लेते हैं फंक्शन में पुट कर दे और उसका इमेज सेट बी में मिल जाता है, मतलब दो से अधिक या दो एलिमेंट का कम से कम इमेज सेट बी में बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेनी वन बोलते हैं। ऑन्टो क्या बोलता है कि ऑन्टो कहता है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, कहां सेट ए में। अगर सेट बी का कुछ एलिमेंट छूट जाता है जिसका प्री इमेज हमको सेट ए में नहीं मिलता है, उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनटू फंक्शन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइन किया हुआ है आर स्टार टू आर स्टार, वेयर आर स्टार जो है क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है, और एफ एक्स इक्वल टू वेयर आर स्टार इज ए नॉन जीरो रियल नंबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है, मतलब जीरो को छोड़ के लेना है, और एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 1 का। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ओरिजिनल में क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, और साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये ऑन्टो होगा। तो 1 1 और ऑन्टो देख उसके बाद आपको हम बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखिए फंक्शन हमको डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू क्या 1/x। तो मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें नॉन जीरो रियल नंबर है, इसमें भी मेरा क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है। तो आपको करना क्या है, मान लेते हैं नॉन जीरो नंबर 1 -1 -1/2 1/2 -1/3 3 इस तरह से कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ 1 -1 2 -1/2 -1/3 3 4 इस तरह से कुछ भी ले लेते हैं नंबर हम, ठीक है। अब करना क्या है 1 1 के लिए कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, एक एक इमेज बनना चाहिए सेट बी में। तो देखिए x का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ 1 पुट करते हैं, f ऑफ 1 आंसर क्या आएगा 1, मतलब 1 का इमेज 1 बन रहा है। फिर -1 पुट करेंगे f ऑफ -1, तो रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा। फिर मान लेते हैं f ऑफ -1/2 पुट करते हैं, तो -1/2 पुट करेंगे तो -1/2 रिजल्ट कितना आ जाएगा -2। तो कहां पर कहीं ना कहीं मान लेते हैं -2 होगा ही होगा, क्योंकि सेट तो मेरा क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है, तो होगा ही होगा। नेक्स्ट अगर हम 1/2 पुट करते हैं f ऑफ 1/2, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। तो 1/2 के केस में कहीं ना कहीं तो 2 भी जरूर होगा, क्योंकि सेट मेरा क्या है नॉन जीरो रियल नंबर। फिर अगर बात करते हैं -1/3 लेते हैं, तो f ऑफ -1/3 लेंगे तो इस केस में -3 आएगा, तो कहीं ना कहीं -3 भी होगा मेरा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस सेट ए का हर एक एलिमेंट का इधर इमेज बन रहा है और भी एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन डिफाइन किया है नॉन जीरो रियल नंबर टू रियल नंबर, वो मेरा क्या कहलाएगा 1 1 कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑन्टो का। तो ऑन्टो के केस में आपको क्या करना है, तो देखिए ऑन्टो के केस में कुछ नहीं करना, पहले फंक्शन को y कंसीडर कर लेना। मान लेते हैं f(x) = y, तो ये ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा y = 1/, उसको x के टर्म में सिंपलीफाई कर देना, तो ये हो जाएगा 1/y। अब क्या करना है 1 1 के लिए हम a to b जा रहे हैं, लेकिन ऑन्टो के लिए b to a आना है। तो इस
सेट का मतलब इस कोडोमेन का एलिमेंट को उठाना है। जैसे 1 उठा के यहाँ पर रखेंगे तो उसका 1 का प्री इमेज 1 बनेगा। जैसे -1 रखेंगे तो उसका प्री इमेज -1 मिलेगा। जैसे -2 रखते हैं यहाँ पर तो उसका प्री इमेज -1/2 बनेगा। फिर अगर हम 2 रखते हैं तो उसका प्री इमेज क्या बनेगा 1/2 बनेगा। फिर अगर -3 यहाँ रखते हैं तो उसका प्री इमेज क्या बनेगा -1/3। मतलब हर एक एलिमेंट का अगर -1/2 रखेंगे तो उसका प्री इमेज क्या बनेगा, मान लेते हैं -2 कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ सेट ए में बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन्टो। तो ऑन्टो का एक और डिफिनेशन होता है, याद रखिएगा कि सेट बी का क्या आता है मेरा कोडोमेन। तो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए, मतलब हर एक एलिमेंट का अगर इधर प्री इमेज मिल रहा है, मतलब हर एक सेट ए का इमेज तो इधर बन रहा होगा, तो उस केस में कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन जो है अगर रेंज के इक्वल हो जाए तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्टो बोलते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए हम देख रहे हैं। आप समझ में तो आ गया होगा कि 1 क्या होता है, ऑन्टो क्या होता है, उसको कैसे दिखाना है। तो एग्जाम में प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 के लिए मान लेना है 2 नंबर, लेट x1 और x2 मेरे पास कोई 2 नंबर है, ठीक है। वो दोनों नंबर सेट का ही होना चाहिए, सेट के बाहर का नहीं होना चाहिए। और सेट मेरा क्या दिखा, रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो अगर इतना दिया हुआ है, देन अगर आप प्रूव कर देते हैं कि f ऑफ x1 बराबर अगर f ऑफ x2 लेते हैं और आप दिखा देते हैं कि x1 x2 के बराबर है, उस केस में फंक्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर x1 x2 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में 1 नहीं होगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन से, याद रखिएगा। तो f ऑफ x1 अगर यहाँ रखिएगा तो रिजल्ट आएगा 1/x1 और f ऑफ x2 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1/x2। तो आप देख सकते हैं कि x1 बराबर मेरा क्या आ रहा है, x2। इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑन्टो। ऑन्टो कैसे प्रूव करें, तो ऑन्टो के लिए अभी हमने देखा कि मान लेते हैं fx को हमको क्या पुट करना है, y। fx को क्या पुट करना है, y। fx को अगर y रखते हैं तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू कितना, 1/x। अब इसको हमको x के टर्म में सिंपलीफाई करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका वैल्यू x इक्वल टू 1/y, अगर यहां पर याद रखिएगा कि y जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ कंडीशन है कि y जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ बोलता है नॉन जीरो रियल नंबर, इसका कोडोमेन है, y मेरा क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये x इक्वल टू 1/y अगर ये बिलोंग कर जाए मेरा आर स्टार पे, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर पे, जहां पर y जो है 0 नहीं है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन्टो बोलेंगे। चलिए x का वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं। हमको गिवन है fx इक्वल टू 1/x, तो अगर फंक्शन को लगाएंगे f ऑफ x इक्वल टू इस 1/y को यहाँ पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/1/y। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y। तो जब f ऑफ x इक्वल टू अगर y मिल जाएगा, इस केस में इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये मेरा क्या हो जाएगा, इट इज ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। अगर मेरा f ऑफ x इक्वल टू फिर से हमको y मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑन्टो। इसका मतलब क्या होगा कि कोडोमेन जो हो गया किसके बराबर हो जाएगा, मेरा रेंज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे एक क्वेश्चन और डिफाइन किया हुआ था। वो क्या डिफाइन किया था कि बोलता है कि ये जो आर स्टार देख रहे हैं, नॉन जीरो रियल नंबर, अगर इसको हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तो उस केस में बताइए कि क्या ये 1 और ऑन्टो होगा। मतलब ये जो डोमेन है उस डोमेन को अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब मेरा डोमेन जो हो गया नेचुरल नंबर हो गया, कोडोमेन जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, नॉन जीरो रियल नंबर। तो बताइए क्या उस केस में मेरा 1 होगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर क्या रखिएगा, नेचुरल नंबर, और यहाँ पर होगा मेरा नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी होगा मेरा 1 2 3 4 5 होगा, 1/2 होगा, -1 होगा, -1/3 होगा, 4 होगा, कुछ भी, यहाँ तो बहुत सारा नंबर। तो क्या इस सेट का हर एक एलिमेंट का इधर इमेज देगा कि नहीं देगा, जाहिर सी बात है देगा। उस केस में इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। मान लेते हैं 1 के लिए क्या कंडीशन था कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करते हैं तो मेरा रिजल्ट आएगा x1 इक्वल टू 1/x2। तो फाइनली x1 बराबर क्या हो जाता है, x2। इस केस में ये तो 1 हो जाएगा। लेकिन क्या ये ऑन्टो होगा, मेन यहाँ पर ऑन्टो है। तो देखते हैं ऑन्टो के लिए क्या करना है। ध्यान से देखिए, ऑन्टो के लिए फिर से वही प्रोसेस है। मान लेते हैं लेट fx को क्या मान लिए हम, y मान लिए। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1/y। अब यहाँ बात उठता है ना कि क्या इस
सेट का मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज मिलेगा। तो देखिए समझने के लिए एक ही नंबर काफी, अगर हम मान लेते -1 लेते हैं यहाँ पर पुट करते तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा -1, और ये क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये x का वैल्यू तो यहाँ पर नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट डोमेन में तो बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब जो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा वो तो नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा ना, डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब इस सेट पे तो नहीं आ रहा है। उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, ये ऑन्टो मेरा नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा कि इस यहाँ पर कुछ एलिमेंट का यहाँ पर तो इमेज मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 रखेंगे उसका एलिमेंट यहाँ जरूर भी नहीं मिलेगा, उस केस में भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में। जैसे आप 2 भी लेके देखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/2 आएगा, और 1/2 तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ 1/2 लेते तो उस केस में 2 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन्टो का जो डिफिनेशन बोलता है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ एलिमेंट का, तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हमको नहीं मिलेगा, इस केस में ये मेरा ऑन्टो नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब वाई का जो वैल्यू है इस कोडोमेन मतलब रियल, यहाँ पर y मतलब ये नॉन जीरो रियल नंबर का वैल्यू यहाँ पर जो है बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए हम लिखे x इक्वल टू 1/y डज नॉट बिलोंग्स टू n। इस केस में ये मेरा ऑन्टो नहीं कहलाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शुरू में कोशिश करना है समझने का, धीरे धीरे समझ में आएगा, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप क्लियर होते जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन है एक चेक वेयर द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, मतलब हमको 1 1 और ऑन्टो दोनों चेक करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है फंक्शन जो है वो मेरा दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू, नेचुरल नंबर दिया हुआ fx इक्वल टू गिवन है x का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो fx इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ डोमेन है नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन्टो 1 1 का। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे 1 1 फंक्शन का बात करते हैं, ठीक है। तो 1 1 है या फिर नहीं है। तो 1 1 के लिए हमको क्या करना है, 2 नंबर लेना है, लेट x1 और x2, और ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। और हम दिखा देंगे क्या कि f ऑफ x1 इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 पुट कर दे तो x1 बराबर क्या आ जाए x2। तो f ऑफ x1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा x1 का स्क्वायर, और f ऑफ x2 पुट करते तो क्या आएगा x2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि x1 बराबर क्या आएगा x2 आएगा। देखिए अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर ना हो के, सेट अगर नेचुरल नंबर ना हो के अगर रियल नंबर होता तो यहाँ x1 का 2 वैल्यू आता है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि सेट जो होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर का होगा। तो नेचुरल नंबर के केस में माइनस आने का कोई सवाल नहीं है। इस केस में हम लोग क्या लिए हैं कि x1 बराबर क्या होगा x2, वो भी पॉजिटिव में, तो ये क्या कहलाएगा 1 1 कहलाएगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये मेरा सेट है A और ये मेरा सेट क्या है B। इसके अंदर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का इमेज 1 मिलेगा, अगर 2 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। उसी तरह से हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा 1 1। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या ये ऑन्टो भी होगा क्या। तो ऑन्टो के लिए देखते हैं कि ऑन्टो के लिए क्या कंडीशन हो सकता है। ऑन्टो के लिए चेक करते हैं। तो ऑन्टो के लिए फिर से वही बात करेंगे, fx को क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे। तो fx इक्वल टू y हो गया, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर मेरा क्या लगेगा रूट लगेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट y, लेकिन हमको लेना क्या है नेचुरल नंबर, इसलिए सिंपली क्या होगा रूट अंडर y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, देखिए ये सेट A है और ये मेरा सेट B। अब हमको यहां से यहां चलना है, मतलब सेट B का हमको एलिमेंट उठाना, उसका प्री इमेज यहां पर देखना है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ 1 लेते हैं तो रूट 1 करेंगे तो 1 मतलब सिंपलीफाई हो जाएगा, नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन क्या 2 लेंगे तो उस केस में नेचुरल नंबर आएगा, तो ये नेचुरल नंबर मेरा क्या आएगा नहीं आएगा। इस केस में ये मेरा ऑन्टो फंक्शन नहीं कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन को और लेते हैं और देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। यहां दिया हुआ इंटीजर फंक्शन जो दिया हुआ है z टू z दिया हुआ, उस केस में क्या होगा। चलिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, लेकिन फंक्शन जो दिया हुआ उसका दिया हुआ z टू z। अब चेक करना है कि क्या ये 1 1 और ऑन्टो होगा। तो देखिए ये 1 1 इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, तो x1
का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस x2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगा। स्क्वायर, जाहिर सी बात है कि कोई भी फंक्शन होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं जहां x का 2 घात रहता है तो उसका 2 सॉल्यूशन आता है, तो यहाँ x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो x1 का कितना वैल्यू मिलेगा? 2 वैल्यू मिलेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0, तो x1 माइनस x2 और यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2, तो यहाँ से x1 का 2 वैल्यू मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस x2। ये चीज को याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू ले रहे हैं, उसका 2 आंसर आ रहा है, उस केस में ये मेरा क्या कहलाएगा? 1 1 नहीं कहलाएगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं आप, +1 लिए, -1 लेते हैं, +2 लेते हैं, -2 लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1 पुट कीजिएगा तो आंसर तो मेरा 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 पुट कीजिएगा तो 4 आएगा, -2 पुट कीजिएगा तो भी क्या आएगा? 4 आएगा। इस केस में ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑन्टो फंक्शन की। क्या ये ऑन्टो फंक्शन होगा? तो देखिए ऑन्टो फंक्शन के लिए हमको क्या करना है, सेम प्रोसेस, लेट fx को क्या मान लेना है? y मानना है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर y, और वो भी प्लस माइनस में होगा। याद रखिएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर y। आप चेक कीजिए क्या ऑन्टो होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए y की जगह पे अगर कोई यहाँ पर तो जो वैल्यू है वो क्या है? इंटीजर है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं, जैसे -1, -2 या -3, तो रूट अंडर -1 एक तरह से क्या मिलेगा हमको? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो फिर से ये बिलोंग नहीं करेगा किस पे? इंटीजर पे। मतलब -1, -2, -3 का प्री इमेज तो हमको नहीं मिलेगा। इस केस में ये ऑन्टो फिर से नहीं कहलाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।